स्वस्थ व्यक्ति और स्वच्छ व्यक्ति कभी भी बहुत जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, लेकिन एक नशे में ग्रस्त जो व्यक्ति है वो किसी पर भी कोई भी आक्रमण कर देता है। बच्चे से लेकर आज बूढ़े तक जो नशे से ग्रसित हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकेत है। उन पर अध्ययन किया जाएगा, क्या कारण है, कैसे हैं, कुछ क्वेश्चनर हैं इनके, जिस पर सर्वे करके ये टीम उस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, उस जड़ तक पहुंचेगी। अपने से जैसे शुरुआत करेंगे तो इसमें से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं करना तो बहुत कुछ चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, जागरूक करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों से कमी हो जाती है। पहले यूथ नशा करता था, अब किड्स तक बात आ गई है कि 8 से 10 साल का बच्चा भी नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके पीछे कारण बढ़ते अपराधों में अहम भूमिका निभाने वाले नशे के खिलाफ दुर्ग जिले के ग्राम पतोरा में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कल्याणी समूह के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम की महिलाओं के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौड़ ने अपनी उपस्थिति देकर महिलाओं को नशे के खिलाफ अभियान में जुड़ने के लिए काफी जागरूक किया। इस दौरान ग्राम पतोरा सरपंच अनीता साहू ने महिलाओं को नशे के खिलाफ इस मुहिम में आवश्यक रूप से जुड़कर ग्राम पतोरा को नशा मुक्त ग्राम बनाने की अपील भी की, जिसके बाद गांव की महिलाओं ने इस मुहिम से जुड़कर गांव को नशे से मुक्त कराने की शपथ भी ली। आपको बता दें कि पूर्व में भी ग्राम पंचायत पतोरा को स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान भी दिया गया है, जिसके बाद बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने गांव के लोगों के द्वारा नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। के रूप में आप शामिल हुए हैं नशा मुक्ति कार्यक्रम में, क्या कुछ उद्देश्य रहा सर? ग्राम पंचायत पतोरा में कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा आज कार्यक्रम नशा मुक्त भारत के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत पतोरा में जो नशा पान करने वाले हैं उन पर अध्ययन किया जाएगा, क्या कारण है, कैसे हैं, कुछ क्वेश्चनर हैं इनके, जिस पर सर्वे करके ये टीम उस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, उस जड़ तक पहुंचेगी और उसको दूर करने का प्रयास करेगी। यहाँ की भारत वाहिनी की सदस्य बहनें और ग्राम पंचायत की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, इनको सपोर्ट कर रही है। ये एक अच्छा प्रयास है कि हम अपने ग्राम पंचायत को नशा मुक्त ग्राम पंचायत करें, ये लोगों को प्रेरित करें, जागरूक करें कि नशे से दूर रहें। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे नशा करने वालों को? जिस तरह से हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपने जो सामान है उसका ध्यान रखते हैं कि वो ख़राब ना हो, उसी प्रकार से हमारे शरीर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नशा से हमारे शरीर के विभिन्न जो अंग हैं वो ख़राब होते हैं, तो उस पर हमें इसलिए नशा से दूर होना चाहिए। हमारा शरीर, हमारा जो जीवन है वो बहुमूल्य है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ग्राम पंचायत पतोरा में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, कैसे आप, चूँकि नशा एक बहुत जटिल समस्या है, एक चैलेंजिंग है आपके ऊपर, कैसे इसको आप देखते हैं? ये हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्राम पतोरा में नशा मुक्त के लिए अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत तो कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र से किया जा रहा है। यहाँ से जो हमारे गांव के लिए, जैसे बच्चे से लेकर आज बूढ़े तक जो नशे से ग्रसित हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकेत है, और उसमें हमारे गांव से सभी सहयोग मिला जा रहा है सबसे। जैसे कि अभी भारत माता वाहिनी दीदियों के द्वारा सहयोग मिला जा रहा है, मितानिन दीदियों के द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदियों के द्वारा, समूह के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारे गांव में ये शुरुआत करेंगे और अपने गांव को नशे से मुक्त कराएंगे। कैसा, किस प्रकार की रणनीति बनाए हैं आप नशा मुक्ति को लेकर? इसमें अभी कल्याणी नशा मुक्ति से संस्था से सहयोग मिला जा रहा है, तो अपने से जैसे शुरुआत करेंगे तो इसमें से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं करना तो बहुत कुछ चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, जागरूक करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों से कमी हो जाती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कल्याणी संस्था के द्वारा सहयोग मिला जा रहा है, तो इससे हम आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे। कल्याणी संस्था के द्वारा आज नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई ग्राम पंचायत में, क्या कुछ उद्देश्य है, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? चैलेंजिंग का टाइम है, कैसे आप जागरूक करेंगे? कल्याणी संस्था विगत 18 वर्षों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही है, और आज ग्राम पंचायत पतोरा में हम लोगों ने नशा मुक्ति को लेकर कि नशे की अधिकता दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और जो नशा करने की उम्र कम होते जा रही है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि पहले यूथ नशा करता था, अब किड्स तक बात आ गई है कि 8 से 10 साल का बच्चा भी नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके पीछे कारण इसकी अधिकता और जिस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति में नशा तो कहीं नहीं था,
परंतु आज नशा हर एक कार्यक्रम में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे ग्राम पंचायत में शामिल होते जा रहा है। तो इनके कारणों को ढूंढना, समस्या का समाधान, समस्या तो हमारे सामने है, उसका समाधान ढूंढने के लिए हम लोग आज से यहाँ पे एक अध्ययन का शुभारंभ किए हैं ग्राम पंचायत पतोरा में, और यह अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और इनके जितने भी कारण हैं, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी सवाल हैं, उसके जवाब ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसको पूरा हम लोग क्रियान्वित करेंगे फिर ग्राम पंचायत। सर, नशा मुक्ति से अभियान से अभी तक कितने लोग नशे से निजात पा चुके हैं? कल्याणी संस्था द्वारा कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी किया जाता है और करीब 1500 लोगों ने नशा मुक्त हुए हैं। और आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, जब व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कल्याणी संस्था में जितने भी सेंटर्स हैं, जो नशा मुक्त हुए लोग आज समाज में मुख्य धारा में शामिल होकर कल्याणी संस्था में भी सेवाएं दे रहे हैं ऐसे लोग। आपका परिचय दीजिए। मैं अजय कल्याणी, निदेशक कल्याणी संस्था से। अपराधों में एक बड़ी भूमिका नशे की दिखाई देती है, तो कैसा मानते हैं, किस तरीके से दूर किया जा सकता है? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। नशा जो है वो मस्तिष्क को बिल्कुल प्रभावित कर देता है और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं से आपराधिक गतिविधियों में भी चला जाता है। तो एक बहुत बड़ी भूमिका होती है नशे की आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने में। आप देखिएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति और स्वच्छ व्यक्ति कभी भी बहुत जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, लेकिन एक नशे में ग्रस्त जो व्यक्ति है वो किसी पर भी कोई भी आक्रमण कर देता है। तो बहुत बड़ी भूमिका नशा इसमें निभाता है। तो कैसे दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय जैसा अभी हम लोगों ने ग्राम पंचायत पतोरा में कल्याणी के माध्यम से इसको करने का प्रयास किया है। घर घर से और हर लेवल पे जाके पहले ये जानकारी ली जाएगी कि किस किस प्रकार के नशे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, छोटे बच्चों में कितने हैं, बड़े लोगों में कितने हैं। उन सारी चीज़ों की एक स्टडी करके एक निकाला जाएगा कि आज की स्थिति क्या है, और फिर उसके आधार पे फिर जो हम लोगों को गैप्स मिलेंगे उसके आधार पे फिर निर्णय लिए जाएंगे कि इसको और कैसे बेहतर ठीक किया जा सकता आपका है। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश कापसे है और मैं दुर्ग में समाज सेवी के रूप में काम करता हूँ।